नमस्कार साथियों, एक नई क्लास में अलंकार की मैं विजय एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करते होंगे। साथियों, आज हमारी अलंकार की चौथी क्लास है और हम अलंकार हम अलंकार का जो दूसरा भेद अर्थालंकार है, अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे। आज अर्थालंकार का भेद है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग बना लेंगे रूपक अलंकार। साथ ही मेरे उपमेय और उपमान थोड़ा सा समझेंगे। उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है रूपक अलंकार में। उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी कोई अंतर न रहे आरोप यानी आरोप लगा दिया जाता है वाक्यों में। उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है साथी, इसकी पहचान है कि उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ा जाता है और आप इसकी पहचान अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसकी छोटी सी परिभाषा हम यहाँ पे साथी लिख लेंगे। क्या है? जब उपमेय और उपमान को जब उपमेय और उपमान को उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए एक कर दिया जाए एक कर दिया जाए तो वहाँ पे साथी क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहीं अगर हम बात करें साथी, उपमेय एक परिभाषा इसमें और लिख लेंगे। उपमेय उपमेय में उपमान का भेद रहित। यहाँ पे साथी भेद रहित का मतलब है कोई अंतर न हो, कोई अंतर न रहे। उपमेय में उपमान का भेद रहित कोई अंतर न रहे आरोप कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है साथी? रूपक अलंकार होता है। यहीं पे अगर हम बात करें साथी, एक पहचान के लिए आप ये चीज़ लिख के रखेंगे कि जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ा जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब अधिकांशतः होता है ऐसा देखने को, जब उपमेय और उपमान को एक योजक के माध्यम से एक योजक चिन्ह के माध्यम से एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाए, एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरि राई। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथी, जो लास्ट में हमने लिखवाया कि जो उपमेय और उपमान होते हैं वो एक योजक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो ये योजक है, उसके माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे उपमेय और उपमान को साथी क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया, इसमें कोई अंतर न रहे। चरण और कमल बंधो हरिराई यानी चरण और कमल की समानता एक में बता दी, एक ही समान कर दिया। ऐसे और एक आगे एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना, यहाँ पे साथी चंद्रमा को खिलौना यानी उपमेय को उपमान में समान कर दिया, ले हो। आप यहाँ पे देखेंगे चंद्र और खिलौना को एक कर दिया गया योजक चिन्ह के माध्यम से। पायोजी मैं है तो राम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम और रतन, राम और रतन, ये सब क्या है? योजक चिन्ह के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और इसमें क्या होता है साथी? रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे, जलता है यह जीवन पतंग। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, जीवन और पतंग उपमेय को उपमान और को समानता बताई है और ये योजक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। अगली हम हेडिंग बनाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हेडिंग है हमारी साथी? उत्प्रेक्षा अलंकार। साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार में इसकी छोटी सी परिभाषा हम लिख लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। उपमेय और उपमान की एक होने की संभावना, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक
होने की संभावना की जाए, एक होने की केवल संभावना यहाँ पे की जाएगी, संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात आप ऐसा समझेंगे, उपमा की कल्पना, उपमेय को उपमान की कल्पना कर दी जाएगी, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान के लिए आपको कुछ शब्द याद रखना है। पहचान के लिए आपको वाक्यों में मानो, मनु मानो, जनु जानो, मानो मनु, मनहु मानो, मनु मनहु, जानो जनु, जानो जनु, जानहु जानहु, ज्यों ज्यों, यह आदि शब्द साथी क्या होंगे, वाक्यों में प्रयुक्त होंगे, जो क्या करेंगे, संभावना बताएंगे। ये शब्द संभावना को बताएंगे। मानो, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे मानो कलानिधि, मानो कलानिधि, मानो कलानिधि, झलमलय कालिंदी के नीर, झलमलय कालिंदी के नीर। आप साथी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मानो, मनु मानो, जनु जानो जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे समानता की तुलना, एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे यहाँ पे, ले चल तुझे मैं, ले चला तुझे मैं, साथ कनक ज्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण। आप यहाँ पे साथी देखेंगे कि ज्यों शब्द आया है, जो मानो, मनहु मानो, जनहु जानो आदि शब्द अगर प्रयुक्त होंगे तो वहाँ पे साथी क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है साथी। अब अगली हेडिंग बनाएंगे संदेह अलंकार। कौन सी साथी, संदेह अलंकार। साथी संदेह अलंकार, जिन चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए वही क्या होता है, यानी अर्थ स्पष्ट न हो। आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ स्पष्ट न हो। संदेह आने का मतलब है अर्थ, संदेह हो, अर्थ स्पष्ट न हो, वही साथी क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिन चीज़ों में फ़र्क करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। आप अगर पहचान की बात करें तो पहचान के लिए आप कुछ शब्द याद रखेंगे जो वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें साथी या अथवा, किवा आदि शब्द क्या होते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे विरह है या वरदान, विरह है या वरदान। आप यहाँ पे देखेंगे या, पहले तो पहचान का शब्द आपको याद रखना है, या ये सब क्या है, और आपको विरह है या वरदान, यानी आप अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, विरह है या वरदान, यहाँ पे संदेह हो रहा है, संदेह अलंकार हो गया। जैसे एक उदाहरण है बहुत, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। साथ ही इसमें भी क्या है, संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। यहाँ पे भ्रम हो रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो यहाँ पे की आया है, तो इसमें भी क्या है, संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। अगली हेडिंग हम साथी बनाएंगे भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। साथी भ्रांतिमान और अलंकार और संदेह अलंकार दोनों में बहुत अंतर है। संदेह में साथी अर्थ स्पष्ट नहीं होता, और भ्रांतिमान अलंकार जो चीज़ों में फ़र्क, यानी गलत समझ लेना, भ्रम के कारण आप गलत समझ रहे हो कुछ चीज़ों को, तो वही क्या होता है, गलत समझना। इसमें छोटी सी लिख लेंगे कि जो चीज़ों में फ़र्क या गलत समझ लेना भ्रम के कारण, किसके कारण, भ्रम के कारण जो चीज़ों में फ़र्क या गलत समझ लेना, फ़र्क न कर पाना या गलत समझ लेना, वो क्या होती हैं, भ्रांतिमान अलंकार होती हैं। और इसमें साथ ही उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होती है।
कैसी होती है स्थिति उपमेय और उपमान की? उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होती है, याद रखेंगे। जैसे हमने कहा पाए महावर दैन को नाई मिढ़ती जाए, पाए महावर दैन को नाई मिढ़ती जाए, फिर बैठी महावरी एड़ी मिढ़ती जाए। बड़ा एग्जाम्पल है, आप लिखेंगे कि पाए महावर दैन को नाई बैठी आए, फिर बैठी महावरी, फिर बैठी महावरी एड़ी मिढ़ती जाए। यहाँ पे साथी कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान होगा, क्योंकि पाए महावर दैन को नाई में, यानी आप महावर जान करके कुछ अलग ही एड़ी मिढ़ती जाए, महावर समझ के क्या है एड़ियों में मिढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे भ्रम हो रहा है, भ्रम के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। ऐसे एक एग्जाम्पल है, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। चंद्र समझकर, यानी समझकर, यहाँ पे भ्रम हो रहा है, गलत चीज़ें समझ रहे हैं। चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, इस सब में क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है साथी बताएंगे क्लास कैसी लगी। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा फटाफट से। साथी हमारा जो आज का हेडिंग था वो क्या था? रूपक अलंकार। क्या था? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित कोई अंतर न रहे या आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान को योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई पहला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण और कमल है, यहाँ पे क्या हुआ? एक कर दिया गया योजक के माध्यम से, उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग, ये सब क्या है साथी? रूपक अलंकार के उदाहरण है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग थी उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए और पहचान के लिए मनु मानो जनु जानो जनो मनो जो यह, ये सब क्या है? इसके चिन्ह हैं जो क्या बताते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। जैसे मानो कला निधि झलमले कलिंदी के नीर, यहाँ पे मानो शब्द आ गया। ले चला तुझे मैं साथ कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, ये सब क्या है साथी? जो यहाँ पे आ गया, ये सब में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद हमने कहा कि हमारी अगली हेडिंग क्या थी? संदेह अलंकार, यानी अर्थ स्पष्ट न होना, भ्रम, अर्थ स्पष्ट न होना, जिन चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए और पहचान के लिए या अथवा कीवा शब्द का प्रयोग होता है। संदेह हो जाए, संदेह। विरह है या वरदान, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप संदेह कर रहे हैं, भ्रम, आपको संदेह हो रहा है। और भ्रम अलंकार साथी संदेह का अपोजिट है। भ्रम हो जाना, आप चीज़ों को मान लेना, गलत मान लेना, भ्रम के कारण जो चीज़ें फ़र्क या गलत समझ लेना, भ्रम के कारण उपमेय और उपमान की निश्चयात्मक स्थिति होती है। जैसे पाए महावर दैन को नाई बैठी आए, फिर बैठी महावरी एड़ी मिढ़ती जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और कल जो कुछ अन्य अलंकार हैं हम उनको पढ़ लेंगे। कल साथी जो कुछ अन्य अलंकार हैं हम उनको पढ़ लेंगे, और मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।